कभी ये सोचा है कि जो हाथ हमारे सामने है वो असल में किस चीज से बना है? आज हम उस एक पल की कहानी जानेंगे जब हमें पता चला कि हम सब और हमारे आसपास की हर चीज असल में लगभग पूरी तरह से खाली जगह है। जी हां, ये कहानी है विज्ञान के सबसे बड़े सरप्राइजेज में से एक की। ये शब्द हैं महान वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये उस अविश्वसनीय पल का एहसास है जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए जरा, उस दौर के वैज्ञानिक मानते थे कि एटम यानी परमाणु ठोस होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक भारी तोप का गोला एक मामूली से टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौट आए? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे उस एक्सपेरिमेंट में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। ठीक है, तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1909। उस समय के वैज्ञानिक एटम को कैसे देखते थे? उनकी सोच और आज की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। उस समय जो मॉडल सबसे ज्यादा माना जाता था उसे कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक तरबूज की कल्पना करना। ये उस दौर की सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी थी, सब इसी को मानते थे। तो चलिए, इस तरबूज वाले एटम को जरा काट कर देखते हैं कि वैज्ञानिकों को इसके अंदर क्या दिखता था। इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। पहली बात, तरबूज का जो लाल गूदे वाला हिस्सा है ना, वो था पूरे में फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, उसमें जो काले बीज धसे होते हैं वो थे छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और कुल मिलाकर पूरा परमाणु एक ठोस नरम गोले जैसा माना जाता था। मतलब उसके आर पार जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इस तरबूज वाली आइडिया पर कुछ शक था, इसलिए उन्होंने इसे टेस्ट करने का फैसला किया और इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रयोग तैयार किया जो विज्ञान का इतिहास बदलने वाला था। इस प्रयोग का लॉजिक एकदम सीधा और शानदार था। स्टेप 1, बहुत तेजी से चलने वाली गोलियां फायर करनी थी। ये गोलियां असल में अल्फा पार्टिकल्स थीं। स्टेप 2, उनका निशाना थी सोने की एक बेहद पतली पन्नी, इतनी पतली कि बस कुछ हजार एटम की एक परत हो। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, उम्मीद क्या थी? यही कि अगर परमाणु सच में एक नरम तरबूज जैसा है तो ये तेज रफ्तार गोलियां उसे फाड़ती हुई सीधे निकल जाएंगी, कोई रुकावट नहीं। तो प्रयोग शुरू हुआ। रदरफोर्ड के साथियों ने हजारों लाखों अल्फा कणों को उस सोने की पन्नी पर दागा और जो नतीजे आए उन्होंने सच में सबको हिलाकर रख दिया। पहले तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। ज्यादातर अल्फा कण बिना किसी रुकावट के पन्नी के आर पार निकल गए। इससे एक पल को लगा कि शायद तरबूज वाला मॉडल सही है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण सीधे जाने के बजाय हल्के से अपने रास्ते से मुड़ गए। ये थोड़ा